बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक युवा आयरन आया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तित्वों को देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पूर्व IAS डॉक्टर शास्त्री वेद प्रकाश शर्मा जी प्रस्तुत मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान लेंगे। आइए देखिए, आप अनुरोध है कि कपूरी जी पर पुष्पांजलि अर्पित कीजिए सर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदरणीय देवेश चौधरी जी शीघ्र पूर्ण करें। लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता और आजकल हमने देखा है कि लोग साहित्यों के माध्यम से वे पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो उपलब्ध होना चाहिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहन आशा रानी से अनुरोध करूंगा, अरे टांग ना खींच के हम एक दूसरे का काम करें और समाज में अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि समाज का लोगों का नाम रोशन हो। जैसे जननायक कपूर ठाकुर जी ने अपना नाम रोशन किया है, इसी टाइप से सभी लोग अपना काम करें। और जननायक कपूर ठाकुर जी ने जो महिलाओं को आरक्षण दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया, और हम अपने अधिकार लेने के लिए तत्पर रहते हैं, ताकि हमारे समाज के लोग और हमारी महिलाएं जितनी भी हैं सब आगे बढ़ चढ़ के काम करें और आगे से आगे अपना स्थान ग्रहण करें और हक की लड़ाई के लिए आगे हमेशा बढ़ते रहें, ताकि हम महिलाओं का हौसला बुलंद होगा जब हमारी महिलाएं आगे निकलेंगी और बात को महिलाओं को आरक्षण मिला। और वर्तमान सरकार ने भी 2028 में आरक्षण दिया है। ऐसे ही महिलाएं आगे आए, हम चाहेंगे कि वे भी उस राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेकर समाज में आगे बढ़े। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहन सुशीला जी से अनुरोध है कि आज हम अपने कपूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। कुछ ही समय पहले उनका जन्मदिवस हम लोगों ने मनाया था और हमारे बीच हमारे नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश जी पहली बार हम लोग के बीच आए। हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारे आमंत्रित से वो हमारे बीच में आए हुए हैं। ऐसे ही लोग हमारे बीच में आते रहे। हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से पिछड़ रहे हैं, पिछड़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, यदि हमको मैसेज मिल गया तो भी हम पहुंचे, क्योंकि कार्यक्रम हमारे लिए है। और ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, अति गरीब लोग हैं, उनके लिए है। जैसे कि आज हमारे भाई शैलेश भाई के घर के सामने एक कार्यक्रम रखा गया हुआ है। इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले पड़ोस या बस्तियों में जो घर है, इस तरह की पुण्यतिथि हम लोग वहाँ भी मनाएं, क्योंकि उन लोग वहाँ के लोग जागरूक होंगे, वहाँ के लोग इकट्ठा होंगे। क्योंकि हमने ये देखा है कॉलोनी के लोग इकट्ठे नहीं होते, वो देखते जरूर है कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, देखते हुए निकल जाएंगे, लेकिन तो अपन मोहल्ले में गली में कहीं मनाएंगे कार्यक्रम, तो उस बस्ती के लोग 15 से 20 50 लोग जो भी इकट्ठा होंगे, बड़े खुशी से उस कार्यक्रम में आके महिलाएं बैठेंगी, तभी तो हमको जागृति होगी। और जो हमारे उद्देश्य है उनके, ये उद्देश्य हमारे महिलाओं को एवं पुरुषों के पास ये उद्देश्य पहुंचेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के बहुत ही पिछड़े लोग होते हैं, वो इतिहास नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें मजदूरी करना है, उनको न्याय दिलाना हमारा आपका काम धर्म है। तो इसलिए जब तक हम ये कार्यक्रम उनके बीच करेंगे तो वो सीखेंगे और आगे आएंगे। जैसे कि हमारे भाई हमारे पूर्व कपूरी ठाकुर जी, बिल्कुल सादा जीवन, उन्हें किसी के कोई उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने हमेशा देखा फटे कुर्ते पहने हैं, लोगों ने जैसा भी हमारे देवेश भाई ने बताया कि उनको यहाँ तक कि चंदा करके दे दिया गया, ये कपड़े आप अपने लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने वो कपड़े ना चला के खूब से पैसा जमा कर दिया। कितनी शादी की जीवन है, लेकिन आज हम अपने कपड़े का ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हमारा सूट भी भाई से थोड़ा अच्छा हो। हम महिलाओं को देखेंगे साड़ी उसकी अच्छी है, उससे अच्छी हम पहने, लेकिन नहीं, जैसा शादी हम भी कार्यक्रम करते
कार्यक्रम से हम कुछ सीखें, उनकी कुछ प्रेरणा हम लोगों के बीच में ले जाए, तब तो हमें ये कार्यक्रम मनाने की हमें ये जो मार्गदर्शन मिलता है, हम इस तरह से आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। जिसने दबे कुचले दलित पिछड़ों का ध्यान रखते हुए उनको इस भौतिक जगत में अपना स्थान कैसा होना चाहिए, उस बात की पीड़ा को लेकर के जो पूरे अपने जीवन में एक सादगी का परिचय दिया था, ऐसे शख्सियत हमारी समाज में जिन्होंने जन्म लिया है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी आज 101वीं जन्म शताब्दी जयंती है। मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, मगर इस बात के लिए मैं बार बार श्री संजय सेन जी को धन्यवाद दूंगा कि इस जबलपुर की धरती में आज से 4-5 साल पहले उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि को मैं जानता हूँ, मैं उनका बहुत पुराना साथी हूँ। मगर जब उन्होंने अपने पूरे कारोबार को तिलांजलि दे दी और दे करके समाज को एक आईना दिखाने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ अच्छे एक धनाढ्य आदमी की ताकत नहीं है जो काम वो कर रहे हैं। और हमारी समाज में हमारा समाज इतना, अभी बहन ने थोड़ा सा उसमें पीड़ा जताई, मैं उस चीज़ को मैं भी दोहराता हूँ कि शायद उनका साथ वो दे देते तो ये जो अति पिछड़ा जो हमारे सामने एक टीका लगा हुआ है, इसको मैं भद्दई टीका कहूँगा। आप अति पिछड़े नहीं हैं, बहुत सही, हम सब लोग सक्षम हैं, कहीं से कम नहीं हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अति पिछड़ा और पिछड़ा, एससी और एसटी, ओबीसी, ये कोई कुछ नहीं है। अभी संयुक्त मोर्चा चल रहा है हमारे बीच में बहुत ही प्रखर वक्ता माननीय दिनेश जी मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि उनको ये सारी बातें बताना एक सूर्य को आईना दिखाने वाला काम होगा, क्योंकि उन्होंने वो बात की है। मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ उनसे, बहुत पहले से सुनता चला रहा था, मगर अभी बहुत समीपता में चल रहा हूँ उनके। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके मार्गदर्शन में यदि हम चलें तो हम लोगों को ये पिछड़ा भी नहीं लिखना पड़ेगा, अति पिछड़ा तो छोड़िए आप। और क्योंकि सबसे पहले अपना आत्मबल होता है, और जिस प्रकार जिनकी शताब्दी जन्म हम उनकी पूर्ण जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनके परिचय को समझें आप कि उन्होंने अपने लिए क्या किया और देश के लिए क्या किया, इस समाज के लिए क्या किया। क्योंकि जब उनके पास यदि वो ऑफिस में हुआ करते थे तो इस पत्ती का उपयोग करते थे, और जब वो प्राइवेट अपना खुद का काम करने का अगर कुछ लिखना पढ़ना चाहते थे तो लालटेन से काम किया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री और उनमें कोई फर्क नहीं था। ऐसे देश के कर्मठ और जो देश की एक एक पैसे को, एक एक पूंजी को बरकरार रख करके समाज में बिखेरने का काम और बांटने का काम अगर किया है तो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है। हम उनके आचरणों को आत्मसात करें, ध्यान में रखें, उस प्रकार का लिबास हम अपने आप में भी धारण करें, क्योंकि आज इस संसार की भौतिक चकाचौंध को देख करके हम लोग बेहाल हो रहे हैं। हमारा आज का बड़ा सारा लिबास बदल गया है, वेशभूषा बदल गई, सारा कुछ एक सादगी में रह करके हम लोग जीवन चलने वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्गों को हम लोग ध्यान करें, हमारा अपव्यय जो होता है उसको हम अपने बच्चों को शिक्षा में ध्यान दें। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे बड़ी अनुभूति हुई है, और मैं उस बात के लिए जब मुझे उन्होंने कहा कि आप आएंगे और इस कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना है, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत का आज सम्मान करने जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर कि जिन्होंने 17 लाख बच्चों में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आर्यन जी, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, सत नमन करता हूँ। भले ही मेरे से उम्र में छोटे हों, मगर बौद्धिकता विकास जो उनका है उसको मैं दाग देता हूँ, और मैं समझता हूँ
यदि ऐसे छात्र हमारे बीच में हो जाए तो हमें अति पिछड़ा और पिछड़ा कहने में अतिशयोक्ति होगी और हम कह नहीं सकेंगे। ऐसे हम लोगों को शिक्षा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे आर्यन भाई थोड़ा खड़े हो जाए, मैं जान जाऊं कौन आखिर वो कौन व्यक्ति है। और मैं लोधी समाज का अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष। और इसी बात का हम लोग पीड़ा उठाए हुए हैं क्योंकि हमारा समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा समाज यानी आप सब लोग बहुत पिछड़ा हुआ है। जो बौद्धिक समाज थे वो हमारे ऊपर जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए बखान करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं। हम उस पीड़ा को नहीं दर्शाएंगे क्योंकि हम तो उत्साहित नहीं होना चाहते हैं। हम अपनी लकीर आगे कितनी बड़ी हो सकती है वो करने का काम हम लोग करें तो हमें पिछड़ा और आगे का ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा। जब हम खुद सक्षम होंगे तो चाहे जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को शिक्षा में आगे बढ़ना है, फिर दूसरी बात अपने आप को संगठित होना है। हम देखते हैं कि संजय भाई करीब 8-10 साल से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब जबलपुर में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार गौड़ जी आए थे, हम लोगों को बुलाया और लोधी समाज भवन में हम लोगों की बैठक हुई और जब विचार किया गया कि यहाँ पर हमको अध्यक्ष बनाना है तो हमारे बीच में दादा बैद्यनाथ जी बैठे हुए हैं, गोल्डन माँ साहब जी बैठे और हम बैठे हुए हैं। बहुत से लोग आए थे। बाहुल्यता है लोधी समाज और कुर्मी समाज की, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं दिख रहा था उस समय। मेरे और हमारे बहुत बैठा दादा ने ये बड़े खींच से और पुरजोर ताकत के साथ कहा था कि यदि जबलपुर में हमको अध्यक्ष बनाने की जरूरत है और यदि हम ऐसे शख्स की तलाश करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व की तलाश करते हैं तो संजय भाई हमारे लिए फिट रहेंगे। और उनका साथ हमने देकर के पूरे जिले के अंदर अच्छा सुचारू काम किया, बड़ी ताकत के साथ काम किया। जो आज ये संगठन इतना मजबूत समझ में आ रहा है उसकी पृष्ठभूमि में शुरुआत में हमारे संजय सिंह जी हैं और उन्होंने अपने समाज को भी आगे करने का काम किया। मैं कह रहा हूं उनसे, मैं पहले भी कह रहा था कि आप देहात में ये काम ज्यादा करें, ज्यादा समय शहर में दे रहे हैं। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और व्यस्त लोग हैं, इनको समय नहीं है। मगर आप देहात में अगर काम करेंगे, हमारी समाज को आगे उठाने का काम करेंगे हम, तो शायद वो हमको ऐसा साथ देंगे कि हम इन सब को भूल जाएंगे। इसलिए मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि हमको वहां पर देखना चाहिए जहाँ जिस चीज की कमी है। अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर सिर्फ अपने धंधे में बहुत गरीब है पहले से लोग, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो कम से कम विरासत तो बचा के रखी थी, उसमें वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई अच्छा बड़ा धंधा किसी के पास नहीं है, पढ़े लिखे किसी ओहदे में बड़े में है नहीं अभी, इसलिए जितने में वो अगर अपना गुजारा चल रहे हैं और हम अब लोग उनका साथ अगर दे देंगे तो हमारे को लगता है कि हम उस बराबरी का काम और अपने साथ बराबर खड़ा होने के लायक उनको बना देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पावन पर्व पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आप संजय भाई सेन जी, धर्मेंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। मैं सीताराम पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जब सीताराम पटेल जी रिटायर हो रहे थे और मुझे पता चला तो मैं कम से कम सीताराम जी के पास सैकड़ों की तादाद में उनको रानी खमरिया फैक्ट्री लेने पहुंचा और मैंने कहा सीताराम जी आपको बैठते नहीं है, निरंतर कार्य करना है। और सीताराम जी ने भी वादा किया था, संजय भाई मैं कंधे से कंधे मिला के चलूंगा, और लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और हमें उनको हमारे मार्गदर्शक भी हैं, बड़े भाई भी हैं और बहुत गहरी चिंतन रखते हैं, अपने विचार व्यक्त समय समय पे विचार व्यक्त करते रहते हैं। हमारे साथ दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन भी किया उन्होंने, और बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं लोधी समाज में। वो अपना एक वर्चस्व रखते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे अभी वर्तमान में कमिश्नर हैं लोकेश कुमार जी, उनके राइट हैंड माने जाते हैं हमारे ऐसे सीताराम जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए और मेरे हौसला अफजाई किया। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अगले वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुर्गा बाबू चक्रवर्ती जी से निवेदन करूंगा, वो अपने विचार कट कर दो।